Okay ji, to welcome back to the channel. I hope so you people will be in very good health. So today we are going to discuss unit number 17. NBF बुक के इससे पहले हम 16 यूनिट जो है वो डिस्कस कर चुके हैं. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो काइंडली वॉच दोज वीडियो फर्स्ट. सो आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 17 जो कि एक शॉर्ट स्टोरी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. द लास्ट लीफ ओ हेनरी ने लिखी हुई है और स्टोरी का टाइटल है लास्ट लीफ, यानी कि आखिरी पत्ता. तो इस स्टोरी के अंदर राइटर दो दोस्तों की कहानी बताता है जिनका ये बिलीव था कि उनमें से एक का ये बिलीव था कि वो लास्ट पत्ता जब दरख्त से गिरेगा तो वो मर जाएगी. वो बीमार हो जाती है निमोनिया की वजह से और उसको ये लग रहा होता है कि जब वो लास्ट पत्ता गिरेगा तो वो भी मर जाएगी. तो देखते हैं कि स्टोरी में क्या होता है, वो मरती है या नहीं मरती. तो सबसे पहले इन अ स्मॉल पार्ट ऑफ द सिटी वेस्ट ऑफ द वाशिंगटन स्क्वायर द स्ट्रीट्स हैव गॉन वाइल्ड. ठीक है, तो वो कहते हैं कि स्मॉल पार्ट ऑफ द सिटी, शहर के छोटे से हिस्से में, ठीक है, वाशिंगटन स्क्वायर की तरह वाशिंगटन स्क्वायर उस इलाके का नाम है. द स्ट्रीट्स हैव गॉन वाइल्ड, तो सड़कें जो है बहुत ज्यादा सेवेज हो चुकी थी, वाइल्ड हो चुकी थी, जंगली बन चुकी थी. द टर्न इन डिफरेंट डायरेक्शंस, वो मुख्तलिफ जगहों की तरफ मुड़ती थी, मुख्तलिफ सिमतों में मुड़ती थी. दे आर ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेस कॉल्ड प्लेसेस, तो उनको छोटी छोटी जगह बनी थी, छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई थी जिनको प्लेसेस कहा जाता था. वन स्ट्रीट गोज अक्रॉस इटसेल्फ वन और टू टाइम्स, एक गली अपने ही की तरफ एक या दो दफा मुड़ती थी, कटती थी रास्ते के अंदर से. अ पेंटर वंस डिस्कवर्ड समटाइम समथिंग पॉसिबल एंड वैल्यूएबल अबाउट दिस स्ट्रीट्स, एक पेंटर ने एक दफा इन सड़कों के बारे में एक अजीब सी पॉसिबल मुमकिन चीज डिस्कवर की और कीमती चीज डिस्कवर की थी. सपोज द पेंटर हैड सम पेंटिंग मटेरियल्स फॉर विच ही हैड नॉट पेड, तो वो कहते हैं फर्ज करो कि एक पेंटर है जिसने एक पेंटिंग मटेरियल है जिसके पास जिसके पैसे उसने अदा नहीं किए. सपोज ही हैड नो मनी, फर्ज करो कि उसके पास पैसे नहीं थे. सपोज अ मैन केम टू गेट द मनी, तो एक आदमी उस पेंटर से पैसे लेने आता है. द मैन माइट वॉक डाउन द स्ट्रीट, तो वो आदमी गलियों में चलता है. एंड सडनली मीट हिमसेल्फ कमिंग बैक, और अपने खुद से ही वापस आता हुआ मिलता है. ठीक है, विदाउट हैविंग रिसीव्ड अ सेंट, एक सेंट लिए बिना, क्योंकि वो गलियां इस तरह की बनी हुई है कि वो चक्कर चक्कर काट के खुद ही बेचारा आपस में मिल जाएगा, लेकिन उसको पैसा कोई नहीं मिलेगा. दिस पार्ट ऑफ द सिटी इज कॉल्ड ग्रीनिच विलेज. ठीक है, इसको ग्रीनिच विलेज कहा जाता है. एंड टू ओल्ड ग्रीनिच विलेज द पेंटर्स सून केम, तो जल्द ही वहां पर पेंटर्स आ गए. ठीक है, हियर दे फाउंड रूम्स दे लाइक, तो वहां पर वो रहने लगे पेंटर्स. ठीक है, विद गुड लाइट एंड एट अ लो कॉस्ट, तो वहां पर लाइट शाइट अच्छी थी, रोशनी अच्छी पड़ रही थी. एट अ लो कास्ट, और किराया भी कमरे का कम था, तो इसलिए एक पेंटर के ग्रुप ने उसको ज्वाइन कर लिया, उस घर को. तो अब ये दो पेंटर्स हैं, सू एंड जॉन्सी, लिव्ड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग विद 3 फ्लोर्स, 3 फ्लोर्स वाली बिल्डिंग के टॉप पर जॉन्सी एंड सू रहती थी. वन ऑफ दीज यंग वुमेन केम फ्रॉम मेन, एक उनमें से मेन में से आई थी. एंड द अदर फ्रॉम कैलिफोर्निया, और दूसरी कैलिफोर्निया से आई थी. दे हैड मेट एट अ रेस्टोरेंट ऑन द 8th स्ट्रीट, 8वीं गली में एक रेस्टोरेंट के ऊपर वो मिली. देयर दे डिस्कवर्ड दैट दे लाइक द सेम काइंड ऑफ आर्ट, जहां पे उनको पता चला कि वो एक ही जैसी आर्ट पसंद करती हैं. द सेम काइंड ऑफ फूड, एक ही जैसा खाना पसंद है. एंड द सेम काइंड ऑफ क्लॉथ्स, और एक ही जैसे कपड़े पसंद है. सो दे डिसाइडेड टू लिव एंड वर्क टुगेदर, तो उन्होंने एक साथ रहना और एक साथ काम करना पसंद किया क्योंकि उनके टेस्ट आपस में मिलते थे. दैट वाज इन द स्प्रिंग, तो ये बाहर का मौसम था. ठीक है, टुवर्ड्स विंटर अ कोल्ड स्ट्रेंज एंटर्ड ग्रीनविच विलेज. ठीक है, तो विंटर के आते ही, ठीक है, तो उन्होंने देखा कि जैसे विंटर ओवर हो रहा था, ग्रीनविच के अंदर एक स्ट्रेंजर एंटर हुआ. स्ट्रेंजर से यहाँ पे मुराद उसने पर्सोनिफाई किया हुआ है एक कैरेक्टर को, जो कि आगे जाके वो आपको बताएगा. नो वन कुड सी हिम, कोई उसको देख नहीं पा रहा था. ही वॉक्ड अराउंड टचिंग वन पर्सन हियर एंड अनदर देयर विद हिज आइसी फिंगर्स. आइसी मीन ठंडी, उंगलियों से वो एक बंदे को टच करता और दूसरे बंदे को टच करता. ठीक है, ही वॉज अ बैड सिकनेस, वो एक बुरी बीमारी था. डॉक्टर्स कॉल्ड हिम निमोनिया. ठीक है, तो डॉक्टर ने उनको निमोनिया का नाम दिया.
ऑन द ईस्ट साइड ऑफ द सिटी ही हर्रिड, ईस्ट साइड की तरफ जो था, मशरकी इलाका था, उसमें वो बहुत तेज था। टचिंग मैनी पीपल, बहुत से लोगों को मुतासर कर चुका था। बट इन द नैरो स्ट्रीट्स ऑफ ग्रीनविच विलेज, ग्रीनविच की नैरो स्ट्रीट जो तंग गलियां थी, वहां पर ही डिड नॉट मूव सो क्विकली, तो वहां पे वो इतना फास्ट नहीं था, क्विकली मूव नहीं कर पा रहा था। मिस्टर नमूनिया वाज नॉट अ नाइस ओल्ड जेंटलमैन, वो कोई ज्यादा अच्छा बूढ़ा नहीं था, ठीक है। ही अ नाइस ओल्ड जेंटलमैन वुड नॉट हर्ट अ वीक लिटिल वुमेन फ्रॉम कैलिफोर्निया, क्योंकि एक अच्छा आदमी, बूढ़ा जो इंसान होता है, शरीफ इंसान, शरीफ नफ्स इंसान, वो कभी भी एक कमजोर औरत को जो कि कैलिफोर्निया से रिलेटेड में रहती हो, उसको हर्ट नहीं करता, दुख नहीं देता। बट मिस्टर नमूनिया टच जॉन्सी, लेकिन मिस्टर नमूनिया ने जॉन्सी को टच किया विद हिज कोल्ड फिंगर्स, अपनी ठंडी उंगली से। शी ले ऑन हर बेड, और वो भी बेड बिस्तर को जा लगी, ऑलमोस्ट विदाउट मूविंग, एंड शी लुक थ्रू द विंडो एट द वॉल ऑफ द हाउस नेक्स्ट टू द हर, ठीक है। वो सामने, विंडो के सामने अपने घर था, उस घर की दीवार के ऊपर वो देखती रहती थी हर वक्त। वन मॉर्निंग द बिजी डॉक्टर स्पोक टू सू अलोन इन द हॉल, तो एक दिन एक मसरूफ डॉक्टर जिसको उन्होंने बुलाया था चेकअप के लिए, जॉन्सी के चेकअप के लिए, तो उस तन्हाई में जाकर उसने सू से एक बात की हॉल के अंदर, वेयर जॉन्सी कुड नॉट हेयर, जहां पे जॉन्सी नहीं सुन सकती थी क्योंकि जॉन्सी बीमार थी, तो उसने सू से अलग से बात की। शी हैज अ वेरी स्मॉल चांस, ही सेड, वो कहते हैं उसके पास बहुत कम चांस है। शी हैज अ चांस इफ ही वांट्स टू लिव, तो उसके पास चांस है अगर वो खुद जिंदा रहना चाहती है। इफ पीपल डोंट वांट टू लिव आई कैन डू मच फॉर देम, अगर लोग जिंदा नहीं रहना चाहते तो मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकता। योर लिटिल लेडी हैज डिसाइडेड दैट शी इज नॉट गोइंग टू गेट वेल, तो कहता है कि आपकी वो छोटी सी जो लेडी है आपके साथ, उसने ये डिसाइड कर लिया है कि वो बेहतर नहीं होना चाहती। इज देयर समथिंग दैट इज ट्रबलिंग हर, तो जॉन्सी कहती है कोई है ऐसा मसला, डॉक्टर कहता है, जो उसको ट्रबल कर रहा है, जो प्रॉब्लमेटिक है उसके लिए, ठीक है। तो जॉन्सी की बात कर रहे हैं कि वो जिंदा नहीं रहना चाह रही, ठीक है। शी ऑलवेज वांटेड टू गो टू इटली एंड पेंट अ पिक्चर ऑफ द बे ऑफ नेपाल, वो कहती है नेपाल के जो बे है ना, किनारे हैं, उनकी वो पेंटिंग बनाना चाहती है, ये मेरा ख्याल है उसका ड्रीम है, इटली जाना चाहती है। सेड सू ने कहा। पेंट नॉट पेंट, वो कहता नहीं पेंट वाला कोई मसला नहीं है। इज देयर एनीथिंग वर्थ बीइंग ट्रबल्ड अबाउट, वो कहता है कोई ऐसी चीज जो डिजर्व करती हो, वर्ती हो, इतनी ज्यादा वर्थ रखती हो कि वो प्रॉब्लम में चली जाए, वो डिप्रेस हो जाए जिसकी वजह से। वो कहता है कि अ मैन, यानी कि उसका कोई बॉयफ्रेंड वगैरह है। अ मैन सेड सू कहती है कि एक आदमी, इज अ मैन वर्थ, नो डॉक्टर, वो कहती है क्या आदमी की इतनी औकात है कि उसके लिए वो बीमार हो जाए। नो डॉक्टर देयर इज नॉट अ मैन, नहीं कहती कोई आदमी नहीं है। इट इज वीकनेस सेड द डॉक्टर, डॉक्टर कहता है ये कमजोरी है। आई विल डू ऑल आई नो हाउ टू डू, कहता है वो सब करूंगा जो मैं कर सका। बट व्हेन अ सिक पर्सन बिगिंस टू फील दैट ही इज गोइंग टू डाई, जब एक बीमार आदमी ये महसूस करने लगता है कि वो मरने लगा है, हाफ माई वर्क इज यूजलेस, तो मेरा आधा काम खत्म हो जाता है, यानी कि बेकार चला जाता है। जब बंदा जीना ही नहीं चाहता तो मुझे उसको जिंदा रख के क्या मिलेगा। टॉक टू हर अबाउट न्यू विंटर क्लॉथ, इफ शी वर इंटरेस्टेड इन हर फ्यूचर हर चांसेस वुड बी बेटर, ठीक है। तो वो कहती है अगर अपने फ्यूचर में इंटरेस्टेड है तो चांसेस ज्यादा हैं उसके जिंदा रहने के। आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन, सू वेंट इनटू द वर्क रूम टू क्राई, then she walked into Johnson's room, she carried some of her painting materials and she was singing, ठीक है। तो वो अलग कमरे में जाती है, थोड़ी देर रोती है। देन शी वॉक्ड इनटू जॉन्सीज रूम, फिर जॉन्सी के कमरे में जाती है। शी कैरिड सम ऑफ हर पेंटिंग मटेरियल्स, अपना पेंटिंग मटेरियल साथ ले जाती है। एंड शी वाज सिंगिंग, और वो गा रही होती है। जॉन्सी ले देयर वेरी थिन एंड वेरी क्वाइट, जॉन्सी वहां पे बहुत पतली सी, दुबली सी हुई पड़ी, कमजोर हुई पड़ी है। एंड क्वाइट, और बड़ी खामोशी से लेटी हुई है। हर फेस वॉज टर्न्ड टूवर्ड द विंडो, उसका चेहरा जो है विंडो की तरफ है, विंडो से बाहर देख रही है। सू स्टॉप सिंगिंग, सू गाना बंद कर देती है। थिंकिंग दैट जॉन्सी वाज स्लीप, तो उसको लगा कि जॉन्सी सो रही है, तो इसलिए वो गाना बंद कर देती है। सू बिगेन टू वर्क, एज शी वर्क शी हर्ड अ लो साउंड अगेन एंड अगेन, तो वो काम करना शुरू करती है तो उसको एक मध्यम सा साउंड, आवाज आने लगती है। अगेन एंड अगेन, बार बार वो आवाज आती है। शी वेंट क्विकली टू द बेड साइड, वो बेड साइड की तरफ जाती है। जॉन्सी आईज वर ओपन वाइड, शी वाज लुकिंग आउट द विंडो एंड काउंटिंग बैक, तो वो जॉन्सी देखती है कि जॉन्सी की आंखें खुली हुई है। एंड शी वाज लुकिंग आउट द विंडो, विंडो से बाहर देख रही है और गिन रही है। क्या गिन रही है? 12 शी सैड, वो कहती है 12। एंड लिटिल लेटर, थोड़ी देर बाद वो कहती है 11, 11।
एंड देन 10, फिर कहती है 10, एंड देन 9, फिर कहती है 9, एंड देन 8, और फिर कहती है 8, एंड 7, और फिर कहती है 7, ऑलमोस्ट टुगेदर, एक साथ वो कहती 7 गिर गए। सो लुक्ड आउट द विंडो, विंडो की तरफ देखती है, व्हाट वाज देयर टू काउंट, वो कहती क्या है ऐसा जो गिरने वाला है। देयर वाज ओनली द साइड वॉल ऑफ द नेक्स्ट हाउस, कहती कि वो अगले घर की दीवार ही है, वहां पर और तो कुछ नहीं है। अ शॉर्ट डिस्टेंस अवे, थोड़े फासले पर एक दीवार है। वो कहती द वॉल हैड नो विंडो, और वॉल के ऊपर कोई विंडो भी नहीं है कि तुम अंदर देख सको। एन ओल्ड ट्री ग्रीव अगेंस्ट द वॉल, लेकिन एक बहुत पुराना वो कहती दरख्त वहां पे उगा हुआ है, ठीक है। द कोल्ड ब्रेथ ऑफ विंटर हैड ऑलरेडी टच्ड इट, तो उसको कहती है कि उसको भी जो विंटर की कोल्ड ब्रेथ है ना उसने टच कर लिया। कोल्ड ब्रेथ का मतलब है सर्दी, यानी कि विंटर मौसमी जो खजा होता है। ऑलमोस्ट ऑल इट्स लीव्स हैड फॉलन फ्रॉम इट्स डार्क ब्रांचेस, वो कहती है ज्यादातर उसके पत्ते जो हैं उसकी शाखों से गिर चुके हैं। फॉलन के फॉल की थर्ड फॉर्म है। व्हाट इज इट डियर, आस्क्ड सूसू ने पूछा कि ये क्या है, तुम क्या कर रही हो, क्या गिन रही हो, उधर तो कुछ भी नहीं है। 6 सेड जॉन्सी, जॉन्सी कहती 6 इन अ वॉइस स्टिल लोअर, तो जरा सी मध्यम आवाज में कहती 6 रह गए। दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ, वो कहती है अब वो तेजी से गिर रहे हैं। 3 days अगो देयर वर ऑलमोस्ट 100, तो कहती है कि कुछ 3 दिन पहले वहां पे 100 जो थे। इट हर्ट माई हेड टू काउंट दैम, तो कहती है कि मेरा सर फट रहा था उनको गिनते हुए क्योंकि 100 की तादाद में थे। बट नाउ इट्स इजी, अब वो कहती बड़ी आसानी से मैं गिन लेती हूँ। देयर गोज अनदर 1, एक और गिर गया। देयर आर 1 5 नाउ, ओनली 5 नाउ, वो कहती है अब वहां पे सिर्फ 5 बचे हैं। 5 व्हाट डियर, टेल योर सू, वो कहती है अपनी सू को बताओ कि क्या 5 क्या है, 5 बचा वहां पे। लीव्स ऑन द ट्री, कहती पत्ते दरख्त के ऊपर। When the last one falls, जब लास्ट वाला गिरेगा, I must go to, तो मैं भी मर जाती रहूंगी यानी मर जाऊंगी। I have known that for 3 days, मुझे 3 दिन से ये बात पता है। Didn't doctor tell you, डॉक्टर ने कहती तुम्हें नहीं बताया। Oh, I never heard of such a thing, वो कहती ऐसी तो कोई बात नहीं मैंने सुनी। Said Sue, it does not have any sense in it, कहती इसका कोई मकसद भी नहीं बनता, मतलब भी नहीं बनता। What does an old tree have to do with you, तुम्हारे साथ एक बूढ़े पुराने दरख्त का क्या लेना देना। Or with your getting well, और तुम्हारे बेहतर होने से उसका क्या लेना देना। एंड यू यूज टू लव दैट ट्री सो मच, तो तुम्हारा को ज्यादा प्यार था कहती इसके साथ शायद। डोंट बी अ लिटिल फूल, पागल मत बनो। द डॉक्टर टोल्ड मी योर चांसेस फॉर गेटिंग वेल, तो तुम्हारे बेहतरी के चांसेस मुझे डॉक्टर ने बताए हैं। ही टोल्ड मी दिस मॉर्निंग, उसने सुबह ही बताया। ही सेड यू हैड वेरी गुड चांसेस, तुम बहुत अच्छे बेहतर चांसेस बेहतरी के चांसेस रखती हो। ट्राई टू ईट अ लिटिल नाउ, खाने की कोशिश करो, थोड़ा बहुत खाओ। एंड देन आई विल गो बैक टू वर्क, और फिर मैं काम के लिए जाऊं। एंड देन आई कैन सेल माई पिक्चर, कहती हूँ मैं तस्वीरें बेचूं। एंड देन आई कैन बाय समथिंग मोर फॉर यू टू ईट टू मेक यू स्ट्रॉन्ग, और तुम्हारे लिए खाने को कोई नई चीजें लाऊं ताकि तुम बेहतर हो सको। यू डोंट हैव टू बाय एनीथिंग फॉर मी, सेड जॉन्सी। शी स्टिल लुक्ड आउट द विंडो, तो विंडो से बाहर भी देख लिया, कहती मेरे लिए कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। देयर गोज अनदर, एक और गिर गया। नो आई डोंट वांट एनीथिंग टू ईट, और मैं कुछ नहीं खाना चाहती। नो देयर आर 4, अब वहां पे सिर्फ कहती 4 पत्ते रह गए हैं। आई वांट टू सी द लास्ट वन फॉलन बिफोर नाइट, देन आई विल गो टू, वो कहती कि मैं आखिरी पत्ता गिरता देखना चाहती हूँ और फिर मैं दुनिया से चली जाऊंगी। जॉन्सी डियर, सेड सू, विल यू प्रॉमिस मी टू क्लोज योर आईज एंड कीप देम क्लोज्ड, कहती तुम वादा करती हो मुझसे कि तुम अपनी आंखें बंद करोगी, ठीक है। विल यू प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट द विंडो until I finish working, कहती कि तुम मुझसे वादा करोगी कि तुम बाहर नहीं देखोगी जब तक मैं काम कर रही हूँ। आई मस्ट हैव दिस पिक्चर रेडी टुमारो, मुझे आज ये पिक्चर रेडी करनी है। आई नीड द लाइट, मुझे लाइट की जरूरत है। कैंट कवर द विंडो, मैं विंडो के ऊपर कोई चीज दे नहीं सकती, बंद नहीं कर सकती विंडो को, क्योंकि मुझे लाइट की जरूरत है। कुडंट यू वर्क इन द अदर रूम, तो कहती कि दूसरे रूम में नहीं जा सकती जॉन्सी, कहती आज जॉन्सी कोल्डली में सर्द लहजे से, यानी गुस्से से थोड़ा। I'd rather be here by you, वो कहती लेकिन मैं तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ, said, and I don't want you to look at those leaves, और मैं ये चाहती हूँ कि तुम बाहर ना देखो। Tell me as soon as you have finished, said Jhansi. She closed her eyes and lay white and still, वो सफेद बिल्कुल पकी हुई पड़ा उसका रंग, यानी कि ब्लड जैसे है ही नहीं, स्टिल, और एक जगह पड़ी हुई है। Because I want to see the last leaf fall, have done enough waiting, वो कहती बहुत इंतजार कर चुकी, मैं आखिरी पत्ता गिरता देखना चाहती हूँ, तो जब काम खत्म करो मुझे बताना। I have done enough thinking, मैं बहुत सोच चुकी हूँ। I want to go sailing down like one of those leaves, तो इन्हीं पत्तों की तरह वो कहती मैं भी 1 by 1 नीचे जाना चाहती हूँ।
ओके, सो कहते हैं ट्राई टू स्लीप, सेड सू कहती है कि सोने की कोशिश करो। जॉन्सी को वो कहती है आई मस्ट कॉल बहरमन टू कम अप। ओके, बहरमन वहां पे एक आदमी का नाम है। वो कहती है कि मैं उसको बुलाने जा रही हूँ कि वो ऊपर आए। आई वॉन्ट टू पेंट अ मैन इन दिस पिक्चर, तो मैं पिक्चर में एक आदमी पेंट करना चाहती हूँ। एंड आई मेक हिम लुक लाइक बहरमन, तो और उस आदमी को मैंने बहरमन जैसा दिखाना है। आई वोंट बी गो इन अ मिनट, ठीक है। तो वो कहती है कि मैं 1 मिनट भी जाया नहीं कर सकती। डोंट ट्राई टू मूव टिल आई कम बैक, तो ठीक है मैं 1 मिनट में, वो कहती वापस आई तो तुम मूव नहीं करना जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। तो बहरमन बच्चे यहाँ पर ये है कि वो आदमी है एक, जिसके जैसा वो आदमी ड्रॉ करना चाहती तो उनको पास बिठाएगी और उसके जैसा आदमी ड्रॉ करेगी, इसलिए उसको बुलाने जा रही। ओल्ड बहरमन वाज अ पेंटर हु लिव्ड ऑन द फर्स्ट फ्लोर ऑफ देयर हाउस, ठीक है। ओल्ड बहरमन जो है वो एक पेंटर है जो कि उनके फर्स्ट फ्लोर पे रहता है, यानी नीचे रहता है उनसे। ही वॉज पास 60, तो 60 प्लस है वो उसकी एज। ही हैड नो सक्सेस एज अ पेंटर। अच्छा, यहाँ पे हैड 2 दफा इस्तेमाल हुआ है, तो ये हैड एज अ हेल्पिंग वर्ब है और ये वाला हैड एज अ मेन वर्ब काम कर रहा है। नो सक्सेस एज अ पेंटर, ठीक है, तो उसको एज अ पेंटर कोई कामयाबी नहीं मिली लाइफ में। फॉर 40 ईयर्स ही हैड पेंटेड, 40 साल से पेंटिंग कर रहा है। विदाउट एवर पेंटिंग अ पिक्चर, कोई अ गुड पिक्चर, कोई एक अच्छी पिक्चर उसने नहीं पेंट किया आज तक। ही हैड ऑलवेज टॉक्ड ऑफ पेंटिंग अ ग्रेट पिक्चर, वो हमेशा कहता है कि वो एक बहुत बड़ा करिश्माती पिक्चर ड्रॉ करने वाला है। अ मास्टरपीस, जिसको वो अपना मास्टरपीस बताता है कि सबसे बेस्ट काम होगा। बट ही हैड नेवर येट स्टार्टेड इट, लेकिन अभी तक उसने उसको स्टार्ट नहीं किया। ही गॉट अ लिटिल मनी बाय लेटिंग अदर्स पेंट पिक्चर्स ऑफ हिम, ठीक है, वो थोड़ी बहुत पैसे लेता है कि दूसरों को वो कहता है कि मेरी पिक्चर बना लो, यानी कि अजीबो गरीब दिखने वाला कोई शख्स है, फकीर टाइप। ही ड्रैंक टू मच, वो बहुत ज्यादा अल्कोहल पीता है, ड्रिंक करता है, शराब पीता है। ही स्टिल टॉक्ड ऑफ हिज ग्रेट मास्टरपीस, और उसके बावजूद भी वो अपने मास्टरपीस की बातें करता रहता है। एंड ही बिलीव दैट इट वाज हिज स्पेशल ड्यूटी टू डू एवरीथिंग पॉसिबल टू हेल्प सू एंड जॉन्सी, और उसका यकीन है कि ये उसकी ड्यूटी है, उस पर फर्ज है कि वो सू और जॉन्सी को हेल्प आउट करे। शी फाउंड हिम इन हिज डार्क रूम, तो वो देखती है, सू जाती है वहां पर, तो वो उसको उसके अंधेरे कमरे में पाती है। एंड शी न्यू दैट ही हैड बीन ड्रिंकिंग, और उसको पता होता है कि वो शराब पी रहा होगा। शी कुड स्मेल इट, वो उसको स्मेल कर लेती है। शी टोल्ड हिम अबाउट जॉन्सी एंड द लीव्स ऑन द वाइन, ठीक है, तो वो जो वहां पर जो दरख्त के ऊपर, वाइन का मतलब वैसे जड़ी बूटियों का दरख्त होता है, बेल को बेलते हैं, लेकिन यहाँ पे दरख्त होगा, और पत्ते के बारे में बताती है, और दरख्त के ऊपर जो आखिरी पत्ता है उसके बारे में बताती है। शी सेड दैट शी वाज अफ्रेड दैट जॉन्सी वुड इनडीड सेल डाउन, तो वो कहती है कि मुझे डर लग रहा है कि जॉन्सी उस पत्ते की वजह से दिन ब दिन डाउन होती जा रही है उसकी सेहत। डाउन लाइक द लीफ, जैसे पत्ते गिर रहे हैं ऐसे ही उसकी सेहत गिर रही है। हर होल्ड ऑन द वर्ल्ड वाज ग्रोइंग वीकर, तो दुनिया के साथ उसका ताल्लुक जो है वो कमजोर होता जा रहा है। ओल्ड बहरमन शाउटेड हिज एंगर ओवर सच एन आइडिया, वो चिल्लाता है इस बात पर, वो कहता है कि ये क्या बकवास है। व्हाट ही क्राइड, वो कहता है क्या ये क्या मसला हुआ। आर देयर सच फूल्स, इस तरह के कहता है नकम्मे नल्ले लोग भी हैं, नलायक भी। डू पीपल डाई बिकॉज लीव्स ड्रॉप ऑफ ट्री, वो कहता है कि इसलिए लोग मर जाते हैं कि पत्ते गिर जाते हैं वहां से। ट्री, आई हैव नॉट हर्ड ऑफ सच अ थिंग, कहता है ऐसी बात मैंने कभी नहीं सुनी। नो आई विल नॉट कम अप एंड सिट वाइल यू मेक अ पिक्चर ऑफ मी, कहता है कि अब मैं नहीं आऊंगा और ना मैं वहां पे बैठूंगा कि तुम मेरी पिक्चर बनाओ। व्हाई डू यू अलाउ हर टू थिंक सच अ थिंग, तो इस तरह सोचना तुमने क्यों, कहता है कि तुमने सोची इस तरह की, उसको मौका ही क्यों दिया कि वो ऐसा सोचे। दैट पुअर लिटिल जॉन्सी, बेचारी जॉन्सी। शी इज वेरी सिक एंड वीक, बहुत कहती बीमार है। सेड सू कहती है वो बहुत बीमार है और कमजोर है। द सिकनेस हैज पुट दीज स्ट्रेंज आइडियाज इनटू हर माइंड, तो बीमारी की वजह से वो इस तरह की बातें कर रही है। मिस्टर बहरमन, इफ यू वोंट कम, अगर तुम नहीं आना चाहते, यू वोंट नाउ, बट आई डोंट थिंक यू आर वेरी नाइस, तो मैं ये कहती है हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगी कि तुमको ज्यादा अच्छे इंसान नहीं हो कि तुम उसके बारे में इस तरह बात करो। दिस इज लाइक अ वुमेन, वो कहता है यही औरतों का यही मसला है। शाउटेड बहरमन, बहरमन फिर शाउट करता है, हु सेड आई विल नॉट कम, गो आई कम विद यू फॉर हाफ एन आवर, आई हैव बीन ट्राइंग टू से दैट आई विल कम, आधे घंटे से कहता है मैं यही बात कह रहा हूँ कि मैं आ रहा हूँ। गॉड, दिस इज नॉट एनी प्लेस फॉर समवन सो गुड एज जॉन्सी टू लाई सिक, वो कहता है कि यहाँ ये वो जगह नहीं है जहाँ जॉन्सी जैसी अच्छी लड़की जो है वो बीमार पड़ी हो। सम डे आई शेल पेंट माई मास्टरपीस, तो एक दिन मैं अपना मास्टरपीस बनाऊंगा। एंड वी शेल ऑल गो अवे फ्रॉम हेयर, तो हम सब यहाँ से वो कहता चला जाएंगे। गॉड यस, अल्लाह का वादा, पक्का वादा, वो कहता है। जॉन्सी वाज स्लीपिंग व्हेन दे वेंट अप,
जॉन्सी सो रही थी जब वो ऊपर आते हैं। सू कवर्ड द विंडो एंड टुक बहरमन इनटू द अदर रूम। वो बहरमन को एक दूसरे कमरे में लेके चली जाती है और विंडो को कवर कर देती है। देयर दे लुक्ड आउट द विंडो fearfully एट द ट्री। तो वो दरख्त की तरफ डरते डरते देखते हैं। देन दे लुक्ड एट ईच अदर फॉर अ मोमेंट। एक लम्हे के लिए वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं। विदाउट स्पीकिंग, बगैर बोले। अ कोल्ड रेन वाज फॉलिंग, और वहां पे ठंडी बारिश होने शुरू हो गई है, बर्फ पड़ना शुरू हो गई समझ ले। विद अ लिटिल स्नो, बर्फ भी पड़ रही है इन इट टू। ओके, सो बहरमन सैट डाउन, बहरमन नीचे बैठता है। एंड सू बिगेन टू पेंट, और सू पेंट करना शुरू कर देती है। शी वर्क थ्रू मोस्ट ऑफ द नाइट, ठीक है, वो सारी रात काम करती है, यानी कि वो बच्चा बैठा रहता है, वो उसकी ड्राइंग बनाती रहती है। इन द मॉर्निंग आफ्टर एन आवर स्लीप शी वेंट टू द जॉन्सी बेड साइड। वो जॉन्सी के बेड के पास जाती है। जॉन्सी विद वाइड ओपन आईज वाज लुकिंग टुवर्ड द विंडो। तो जॉन्सी विंडो की तरफ देख रही होती है। आई वांट टू सी, शी टोल्ड सू। सू को कहती है कि मैं देखना चाहती हूँ। सू टुक द कवर फ्रॉम द विंडो। सू जो विंडो से कवर साइड पे हटा देती है ताकि जॉन्सी बाहर देख सके। बट आफ्टर द बीटिंग रेन एंड द वाइल्ड विंड दैट हैड नॉट स्टॉप थ्रू द होल नाइट। तो वो कहती है कि जो जबरदस्त किस्म की जो बारिश लगी हुई है बाहर, और वाइल्ड विंड यानी कि ये खतरनाक जो आंधी चल रही है, ये सारी रात बंद नहीं हुई। देयर स्टिल वाज वन लीफ टू बी सीन अगेंस्ट द वॉल। कहती अभी भी वहां पे पत्ता देखा जा सकता है, यानी कि दीवार के साथ अभी भी वो पत्ता मौजूद है। इट वॉज द लास्ट ऑन द ट्री। तो ये कहती है आखिरी है। इट वॉज स्टिल डार्क ग्रीन नियर द ब्रांच। कहती है अभी भी वो हल्का मतलब गहरा सब्ज है ब्रांच के करीब से, ठीक है। बट एट द एज इट वॉज टर्निंग येलो विद एज। तो कहती है लेकिन वो वक्त के साथ साथ बाकी पत्ता सारा येलो हो चुका है, लेकिन ब्रांच के पास वो जो लगा होता है ना, इस तरह का जो होता है उसका स्टेम टाइप स्ट्रक्चर होता है, वो कहती है अभी भी हरा है, ठीक है। देयर इट वॉज हैंगिंग फ्रॉम अ ब्रांच नियरली 20 फीट अबव द ग्राउंड। तो वो कहती है कि वो यहाँ पर जमीन से 20 फुट ऊपर लटका हुआ है। It is the last one, said Johnsy. I thought it would surely fall during the night. कहती आज रात ये गिर जाएगा। I heard the wind. मैंने आंधी सुनी है। It will fall today. वो आज गिरेगा। And I shall die at the same time. और उसी वक्त कहती मैं भी अल्लाह को प्यारी हो जाऊंगी, मैं भी मर जाऊंगी। Dear dear Johnsy, कहती प्यारी प्यारी जॉन्सी, ऐसी बातें नहीं करते। Said Sue, think of me, मेरे बारे में सोचो। If you won't think of yourself, अगर आप तुम अपने बारे में नहीं सोचोगी, what would I do? तो मैं क्या करूंगी? But Johnsy did not answer. The most lonely thing in the world is a soul when it is preparing to go on its far journey. तो वो कहती है कि सबसे तन्हा जो दुनिया में चीज है वो इंसान की रूह होती है। When it's preparing to go on, जब वो जाने की तैयारी करती है, its far journey, दूर के सफर पर, यानी मौत के करीब होती है क्रू। The ties that held her to friendship and to earth were breaking. जब उसका दुनिया वालों से कनेक्शन, दोस्तों से कनेक्शन कटने लगता है, टूटने लगता है, वन बाय वन, एक एक करके। The day slowly passed. तो आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरता है। एट इट ग्रू डार्क, और अंधेरा छाने लगता है। दे कुड स्टिल सी द लीफ हैंगिंग फ्रॉम इट्स ब्रांच। तो ब्रांच के साथ पत्ते अभी भी लटक रहा है उसी तरह अगेंस्ट द वाल के साथ। एंड देन एज द नाइट केम, और रात आती है, द नॉर्थ विंड बिगेन अगेन टू ब्लो। तो दोबारा फिर नॉर्थ विंड चलने लगती है उसी तरह, ठीक है। द रेन स्टिल बीट अगेंस्ट द विंडोज। तो फिर जो है वो बारिश होने लगती है, बाहर नजर आनी आती है। व्हेन इट वाज लाइट इनफ द नेक्स्ट मॉर्निंग, तो अगले दिन जब सूरज निकलता है, रोशनी होती है, जॉन्सी अगेन कमांडेड दैट शी बी अलाउड टू सी। तो जॉन्सी फिर उसी तरह ऑर्डर करती है कि वो देखना चाहती है। कमांड मीन ऑर्डर करना। द लीफ वाज स्टिल देयर, तो अभी भी पत्ता वहीं पर है। जॉन्सी ले फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग एट इट। जॉन्सी काफी देर तक उसकी तरफ देखती रहती है। एंड देन शी कॉल्ड टू सू who was cooking something for her to eat. तो कहती कौन उसके लिए कुछ पका रहा है जिसको वो खा सके। I have been a bad girl, कहती मैं काफी को बुरी लड़की रही हूँ। सेट जॉन्सी कहती है something has made that last leaf stay there, कोई चीज है जो इसको वही रुकने का कह रही है, यानी कि मुझे मौत भी आसान नहीं आएगी। Show me how bad I was, तो ये दिखाने के लिए कितनी बुरियों की मौत भी मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रही। It is wrong to want to die, तो कहती बुरा है ये। सो कहती है कि मतलब बिना अपने बारे में मौत मांगना, तो वो खुद ही सॉरी कहती है। जॉन्सी कहती है कि ये बुरा है मौत मांगना, एक इंसान के लिए मौत की ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए। आई ट्राई टू ईट नाउ, अब मैं कहती खाने की कोशिश करूंगी। बट फर्स्ट ब्रिंग मी अ लुकिंग ग्लास, तो कहती है एक शीशा ला कर दो पहले मुझे।
सो दैट आई कैन सी माई सेल्फ, मैं अपने आप को देख सकूं, एंड देन आई सिट अप एंड वॉच यू लुक टू कुक, कहती फिर मैं बैठूंगी और तुम्हें खाना बनाते देखूंगी। An hour later she said, Sue, someday I hope to paint the Bay of Naples। कहती है कि एक दिन मैं वो जो इटली के अंदर वो जाके वो नेपल्स ड्रा करना चाहती थी, वो ख्वाहिश दोबारा फिर जाहिर करती है, यानी कि वो आहिस्ता आहिस्ता जिंदा होना शुरू हो गई है। द डॉक्टर केम इन द आफ्टरनून, सू फॉलोड हिम इन टू द हॉल आउटसाइड जॉन्सी रूम टू टॉक टू हिम। तो जॉन्सी से परे जाकर हॉल के अंदर डॉक्टर के पीछे पीछे जाती है सू, ताकि वो उसका हाल दरियाफ्त कर सके आफ्टरनून में जब डॉक्टर आता है। द चांसेस आर गुड, वो कहता है कि बहुत ज्यादा अच्छे चांसेस है। सेड द डॉक्टर, ही टुक सूज थिन, और वो सूज थिन शेकिंग हैंड, वो सू का लहराता हुआ नाजुक हाथ पकड़ता है, इन हिज अपने हाथ में लेता है, गिव हर गुड केयर, और साथ कहता है कि इसका अच्छा ख्याल रखो, एंड शी विल गेट वेल, तो वो जल्द ठीक हो जाएगी। एंड नाउ आई मस्ट सी अनदर सिक पर्सन इन दिस हाउस, वो कहते हैं एक और बीमार आदमी है जिसको मैंने देखना है, हिज नेम इज बहरमन। तो बहरमन अब बीमार हो गया है, जॉन्सी ठीक हो रही है। अब पेंटर बिलीव्स, तो कहते हैं वो पेंटर है, निमोनिया हो गया है इसको। टू माइक इज एन ओल्ड मैन, माइक असल में बहरमन का शायद असल नाम है, वीक मैन एंड ही इज वेरी इल, तो बहुत बीमार है। देयर इज नो होप फॉर हिम, उसकी कोई उम्मीद नहीं है, बट वी टेक हिम टू द हॉस्पिटल टुडे, तो उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। विल मेक इट एज इजी फॉर हिम एज वी कैन, तो हम कोशिश करेंगे उसके लिए आसानियां पैदा कर सकें। द नेक्स्ट डे द डॉक्टर सेड टू सू, शी इज सेफ, यू हैव डन इट। तो अगले दिन वो कहता है कि जॉन सू को कहता है कि अब जॉन्सी ठीक है, तुमने कर दिखाया। फूड एंड केयर, नो दैट्स ऑल, अब उसको खाना दो और उसका ख्याल रखो। एंड दैट आफ्टरनून सू केम टू द बेड वेयर जॉन्सी ले, तो अगले दिन सू जो है ना उस बेड पे आती है जहां पे जॉन्सी लेटी होती है। शी पुट वन आर्म अराउंड हर, और उसकी गिर्द वो अपना एक बाजू रखती है। आई हैव समथिंग टू टेल यू, कहती है मेरे पास एक न्यूज है तुम्हें बताने के लिए। शी सेड मिस्टर बहरमन डाइड ऑफ निमोनिया टुडे इन द हॉस्पिटल, निमोनिया की वजह से वो कहती है बहरमन अल्लाह को प्यारा हो गया, मर गया। ही वॉज इल ओनली 2 days, 2 दिन के लिए बीमार रहा। समवन फाउंड हिम ऑन द मॉर्निंग ऑफ द फर्स्ट डे, अगले दिन सुबह सुबह कहती है उसकी लाश मिली है वहां पे इन हिज रूम, उसके कमरे में। ही वॉज हेल्पलेस विद पेन, तो दर्द से वो बेबस था। हिज शूज एंड हिज क्लॉथ वर वेट एंड एज कोल्ड एज आइस, तो उसके जो जूते थे वो गीले थे और कपड़े गीले थे और वो ठंडा था जिस तरह बर्फ हो। एवरीवन वंडर्ड वेयर ही हैड बीन, तो सबको पता नहीं कहाँ था वो सारी रात। द नाइट हैड बीन सो कोल्ड एंड वाइट, तो रात तो बहुत ठंड थी, बर्फ पड़ रही थी, ठीक है। हिज शूज एंड हिज सॉरी एंड देन दे फाउंड समथिंग, देयर वाज अ लाइट दैट ही हैड टेकन आउटसाइड, तो फिर लोगों ने कहती देखा उनको कुछ मिला, तो वो एक लाइट थी जो वो साथ लेकर गया था बाहर जब निकला था। एंड देयर वर हिज मटेरियल्स फॉर पेंटिंग, और पेंटिंग का सारा सामान भी उसके पास था। देयर वाज अ पेंट, ग्रीन पेंट एंड येलो पेंट, तो उसके अंदर थोड़ा सा ग्रीन पेंट था और येलो पेंट था। एंड लुक आउट द विंडो, वो अगर बात जारी रखे हुए है तो उसको कहती है लुक आउट द विंडो डियर एट द लास्ट लीफ ऑन द वॉल, कहती दीवार की तरफ देखो जो आखिरी पत्ता है। Didn't you wonder why it never moved when the wind was blowing? कहती तुम्हें नहीं लगता कि इसको मूव करना चाहिए था, ये मूव क्यों नहीं किया जब इतनी ज्यादा तेज आंधी चल रही थी। ओ माय डियर, इट इज बहरमन्स ग्रेट मास्टरपीस, ये वही ग्रेट मास्टरपीस है जिसकी वो अक्सर हमसे बातें किया करता था। ही पेंटेड, उसने बना डाला। इट देयर द नाइट दैट द लास्ट लीफ फेल, तो जब वो पत्ता गिरा तो उसके फौरन बाद उसने वहां पर ये पत्ता ड्रॉ कर दिया था दीवार के ऊपर, जो हमें ओरिजिनल पत्ते की तरह लग रहा था। तो मुझ में उम्मीद जाग गई कि वो पत्ता नहीं गिर रहा, तो मैं दोबारा से जिंदा हो गई। लेकिन उस रात सर्दी की वजह से वो खुद बेचारा मर गया, तो उसने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी और दोनों बच्चियों की जानें बचा ली। ठीक है, तो आई होप सो यू अंडरस्टैंड द स्टोरी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट काइंडली टेक्स्ट मी पर्सनली एंड नंबर इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। अल्लाह हाफिज।